मामला आपको मालूम है, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कल त्योथर विधानसभा में आ रहे हैं। कोलगढ़ी का जीर्णोद्धार करेंगे। 3 करोड़ 24 लाख का कोई प्रोजेक्ट है, जो मेरे को आज समाचार पत्रों से पढ़ने से मालूम हुआ। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि 20 वर्ष से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीच में 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी, और 20 वर्ष से जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको अभी तक ना तो कोलगढ़ी की याद आई थी और न कोल की याद। विगत 2 महीने पहले हमारे देश के गृह मंत्री सम्मानित अमित शाह जी जब अपने दौरे पे आए और सतना में उनका एक कार्यक्रम था, उसी कार्यक्रम से भारतीय जनता पार्टी को यह आहट मिल गई कि विंध्य में उनकी धरती सरक चुकी है। और इसके बाद जब माननीय प्रधानमंत्री जी का रीवा दौरा हुआ, तो जिस तरीके से उस दौरे में कुर्सियां खाली दिखी, उससे प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी के द्वारा शिवराज सिंह चौहान जी को एक स्पष्ट संदेश दे दिया गया कि अब आपका जनाधार मध्य प्रदेश से खत्म हो रहा है। और इसी घबराहट में, आनन फानन में कोलगढ़ी के उत्थान का कार्यक्रम रख दिया गया। इसके पहले भी मुख्यमंत्री वैसे भी घोषणावीर कहलाते हैं। इनकी मध्य प्रदेश में 650 से ज़्यादा घोषणाएं ऐसी हैं जो पूर्ति नहीं हुई। इसके पहले ऐसा नहीं है कि इन्होंने मध्य प्रदेश में घोषणा नहीं की। इन्होंने इसके पहले 2010-11 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी कि ढबौरा में कोल समाज के लिए एक भवन बनाया जाएगा, और यह भवन कोल विकास प्राधिकरण बनाएगा। और यह घोषणा आप जानते हैं कि कोई मूर्ति रूप नहीं ली, आज जमीन में कोई भवन नहीं बना। 6 साल पहले उन्होंने कहा था कि त्योथर के पूर्वांचल क्षेत्र में ITI कॉलेज खोला जा सके, जिससे बच्चों को ट्रेनिंग मिले, पर उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। 1993 में जब कांग्रेस की सरकार थी, 1993 से 1998 के दौरान एक प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ था 100 बिस्तर के अस्पताल का। आज उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में आ गई, तो वहाँ कोई अस्पताल का निर्माण नहीं हुआ। हमारा ये कहना है कि कोलगढ़ी का जो शिलान्यास की घोषणा है, ये भी एक चुनावी शगुफा है। ना तो ये कोलगढ़ी का शिलान्यास होने वाला, और ना इससे कुछ कोलों का या आदिवासी भाइयों का उत्थान होने वाला। अगर आदिवासियों का सही मायने में उत्थान करना है, तो उनकी परेशानियां हल करनी चाहिए, उनको शिक्षा के साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। जिस तरीके से हमारे विंध्य के बड़े नेता, हमारे राष्ट्र के बड़े नेता कुंवर अर्जुन सिंह जी ने, जब वो मानव संसाधन मंत्री थे, तो उन्होंने राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की अमरकंटक में स्थापना की। इस किस्म का कोई कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कभी किया नहीं जाता, मात्र घोषणाएं की जाती हैं। अगर आप देखना चाहते हैं आदिवासियों की हकीकत, तो हिंदुस्तान में, भारत में मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां आदिवासियों पे सर्वाधिक अपराध घटित हुए, इनके खिलाफ सर्वाधिक दुर्घटनाएं हुई हैं। आपको ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये NCRB के आंकड़े हैं। सबसे ज्यादा अत्याचार और क्राइम मध्य प्रदेश में दर्ज हुआ। सिवनी के कुरई में 2 आदिवासियों की हत्या हुई। विदिशा जिले की लटेरी में वन विभाग के लोगों ने आदिवासी समूह पर हमला किया था। नेमावर में आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों की बेरहमी से हत्या की गई, उनका शव 10 फीट गहरे गड्ढे में मिला। इंदौर जिले के महू में आदिवासी युवती की हत्या का मामला हो, और या फिर हमारे रीवा में नई गढ़ी क्षेत्र में, सब जानते हैं, मुद्रिका आदिवासी जिसको खेत में काट दिया गया था, और उसके बाद नामजद FIR हुई, जिस पे आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। ये 7 जनवरी 2023 की घटना है, और आज 5 महीने से ऊपर समय हो गया, इसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं किया जाए। ये सब इस बात के प्रश्न खड़ा करते हैं कि किस हद तक मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में आदिवासियों के हित सुरक्षित है, या आदिवासियों के विकास के लिए ये कोई काम किए जा रहे हैं। शिवराज सिंह जी की सरकार पिछले 20 वर्ष से वन भूमि में बसे आदिवासियों को पट्टा देने की बाबत कह रही है, और इस बाबत कानून भी बनाया गया है, लेकिन रीवा जिले में अभी तक आदिवासियों को पट्टा नहीं दिया गया।
वर्ष 2018 में चुनाव के पूर्व आदिवासियों को भारी संख्या में पट्टे बांटे गए, जो सब के सब बाद में फर्जी निकले। आज तक किसी को कब्जा प्राप्त नहीं हुआ। इसी तरीके से आप ये देखिए, आवास योजना जो बन रही है उसमें आज सरिया, सीमेंट, बालू, गिट्टी सबकी महंगाई 2 से 3 गुना तक कीमतें बढ़ गई, पर जो घर बनाने के लिए पैसे की राशि मिल रही है वो उतनी ही मिल रही है। इसलिए हमारा ये कहना है, जिला कांग्रेस कमेटी रीवा की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहती है कि ये केवल फूलगड़ी का उत्थान भी एक चुनावी शगुफा है, एक पूरी घोषणा है। इसको मूर्ति रूप लेना के इसकी कोई संभावना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जमीन विंध्य में हिल चुकी है, रीवा जिले में हिल चुकी है। इस किस्म की घोषणाओं से भाजपा को यहाँ कोई फायदा नहीं है।